वेलकम दोस्तोआज हम डिस्कस करेंगे कीपे ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 3138 करोड़ का है। और ये कंपनी देखें तो ये सोलर पावर और ग्रीन एनर्जी में है, जिसमें कि ये दो मॉडल्स पे ऑपरेट करते हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर मॉडल पे और कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर मॉडल पे। इनका टोटल रेवेन्यू H1 FY24 तक रहा है 406 करोड़। टोटल पैट फॉर H1 FY24 रहा है 68 करोड़। इनका क्यूमुलेटिव कैपेसिटी टिल H1 FY24 है 346 मेगावाट्स, जिसको ये एम्बिशियसली बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं 1000 मेगावाट्स बाय 2025। इनका क्यूमुलेटिव पावर इवैल्यूएशन कैपेसिटी 1205 मेगावाट्स। इनका लैंड बैंक जो है वो 1670 एकर्स है, जिसमें कि ये लैंड ओन भी करते हैं और लीज भी है इसमें, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसका जो इकरा का रेटिंग है वो E नेगेटिव है। इसका जो एम्बिशियस टारगेट है 2025 का वो 1000 मेगावाट का है और करंटली इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 3267 करोड़ का है। इसका ज्योग्राफिकल प्रेजेंस जो है वो सिर्फ गुजरात स्टेट में ही है, जिसमें कि 3 डिस्ट्रिक्ट में ये प्रेजेंट है, वहाँ भावनगर में, कच्छ में और भरूच में। भावनगर में इनके 3 साइट्स हैं, कच्छ में इनके 2 साइट्स हैं और भरूच में इनके 20 साइट्स हैं, तो इन टोटल इनके 25 साइट्स हैं। ये 3 मॉडल्स पे काम करती है, IPP, CPP और हाइब्रिड। अगर इनके Q2 FY24 पे नजर डालें तो क्वार्टर ईयर ऑन ईयर इसका 43% जंप है, 159 करोड़ से बढ़ के 215 करोड़ हुआ है। अगर इसके पैट पे नजर डालें तो 57% का जंप है, 21 करोड़ से बढ़ के लगभग 35 करोड़ हुआ है इस क्वार्टर में। और थोड़ा जो वरीसम पॉइंट है वो ये डेट है 691 करोड़ का, जो नॉन करंट लाइबिलिटी यहाँ दिखा रहा है। और जैसे कि मैंने पहले बताया, 2 मॉडल्स पे काम करते हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर IPP मॉडल और कैप्टिव पावर CPP मॉडल पे काम करते हैं। इन्होंने काफी काम किया अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, जिसमें कि ये बाईफेशियल सोलर पैनल्स यूज करते हैं, जो कि इनकी एफिशिएंसी इंक्रीज करता है और स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी करता है। ये लोग सिंगल एक्सेस सन ट्रैकर्स यूज करते हैं, जो कि 10 to 12% इनको पावर जनरेशन में इंक्रीज करता है, जिसमें कि ये मैकेट्रॉनिक सिस्टम यूज करते हैं। ये रोबोटिक क्लीनिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये लोग सेंट्रलाइज मॉनिटर सिस्टम कर रहे हैं फॉर मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस पर्पसेस। और अभी ये लोग अपनी कंपनी में SAP इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। इनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ये लोग देख रहे हैं कि एम्पल डिमांड है और उसके लिए ये लोग स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन लैंड और उसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं। ये बिलीव करते हैं ऑथेंटिसिटी और ट्रांसपेरेंसी में, जो कि ट्रस्ट बढ़ाता है कस्टमर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ और स्टेक होल्डर्स के साथ, और टाइमली प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन करते हैं, जिससे कि इनका रेपुटेशन स्ट्रेंथन होता है। और अभी ये लोग हाइब्रिड सेगमेंट में भी वेंचर करने को देख रहे हैं, जिसमें कि विंड पावर, सोलर, स्टोरेज टेक्नोलॉजी वगैरह आती हैं। तो अगर हम इसके अब की फाइनेंशियल्स पे नजर डालें, इसका मार्केट कैप 3138 करोड़ है और इसका करंट प्राइस 868 रुपए है। इसने 52 वीक हाई 960 रुपीज का बनाया था और 52 वीक लो 345 रुपीज का बनाया था, जिसका मतलब कि ये लगभग तिगनी हुई है 1 साल के भीतर।
इसका स्टॉक पी 23 है, इसका बुक वैल्यू 89 के करीब है, जिसका मतलब ये लगभग 10 टाइम्स अपने बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रही है, जो इसको थोड़ा एक्सपेंसिव बनाता है। आरओसी इसका अच्छा है 24.7%, आरओई भी अच्छा है 53.4%। इसका ये थोड़ा निगेटिव है जहां डेट टू इक्विटी 2.58 हो गया है। तो प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी खासी है 55% के करीब, लेकिन इस 55% में प्रमोटर ने 50% अपने शेयर्स प्लेज किए हुए हैं। अगर इसके स्टॉक प्राइस पे नजर डालें तो काफी अच्छा राइज है, जून 2021 से 27 रुपए से बढ़ के आगे लगभग 880 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो ये ऑलरेडी एक मल्टी बैगर स्टॉक है, लेकिन आगे हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इसका इन टर्म्स ऑफ ये डेट टू इक्विटी और प्लेज परसेंटेज। क्वार्टरली रिजल्ट्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, और अगर इसका ईयरली परफॉर्मेंस देखें तो 2019 में 34 करोड़ का सेल करती थी, जो कि बढ़ के 644 करोड़ का सेल है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 45-46% का बनाती थी, और जो कि अब थोड़ा रिड्यूस हुआ है 32% पे है। और अगर इसका नेट प्रॉफिट भी लेते हैं 9 करोड़ से बढ़ के 22 करोड़ हुआ, 22 करोड़ से बढ़ के 43 करोड़ हुआ, और अब 110 करोड़ पे इसका नेट प्रॉफिट है ईयरली। तो ये तो काफी अच्छा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा इसका डेट टू इक्विटी पे जरा कॉशियस रहना पड़ेगा। इसका ट्रेलिंग कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 83% है, इसका ट्रेलिंग 12 मंथ्स कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 103% है। स्टॉक प्राइस CAGR इसका 102% है 1 साल का, और 3 साल का इसका 219% है। ऐसी लास्ट ईयर का इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 53% रहा। बैलेंस शीट पे नजर डालें 289 करोड़ का इनका रिजर्व्स है, जिसमें कि बोरोइंग अच्छी खासी है एट 838 करोड़। ये रीजनेबल भी हो सकता है, क्योंकि एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इनको डेट लेना ही पड़ता है। और अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डालें तो 55% प्रमोटर्स के पास है, इसमें भी 50% उन्होंने प्लेज किया हुआ है, और पब्लिक के पास 41% के करीब है। तो ये था दोस्तों KPI ग्रीन एनर्जी के बारे में, जो कि एक ऑलरेडी एक मल्टी बैगर कंपनी है, लेकिन जिनके पास है वो होल्ड करें, और जो नया एंट्री करना चाहते हैं उनको थोड़ा कॉशियसली देखना चाहिए ये डेट टू इक्विटी रेशियो और ये प्लेज परसेंटेज। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।